प्रिय बच्चों, अभी तक हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हुए जो चेंजेस करते हैं उनमें सैड या सैड टू को किस वर्ड में चेंज करते हैं ये पढ़ा, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके क्या कनेक्टर लगाते हैं ये पढ़ा। उसके बाद हमने चेंज इन टेंस को पढ़ा और उसके बाद चेंज इन प्रोनाउंस। तो ये 4 चेंजेस अब तक हम सीख चुके हैं। उसके बाद 5वां और लास्ट जो आपका चेंज है उसको हम देखते हैं। यह है चेंज इन नियरनेस इंडिकेटिंग वर्ड्स, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्दों को निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, जस्ट नाउ को जस्ट देन, एगो को बिफोर, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, दस को सो में, और हैंस को देंस में चेंज करते हैं। अब इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इन एग्जाम्पल्स को देख करके आपको बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है शालू सेड आई एम नॉट वेल टुडे। इसके इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए ध्यान से देखेंगे। शालू सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट लगाया। आई को चेंज किया अकॉर्डिंग टू शालू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। शी, एम को वॉज में चेंज किया, प्रेजेंट को पास्ट टेंस में चेंज करना था, तो शी वॉज नॉट वेल दैट डे। टुडे को दैट डे में चेंज किया है। ये हमारा परिवर्तन यहाँ पर निकटता सूचक शब्द जो है दूरी दर्शाने वाले शब्द में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिंस सेड टू मी आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। तो प्रिंस टोल्ड मी दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। हियर को देयर और दिस को दैट में चेंज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी प्रोमिस्ड आई विल सोल्व इट टुमारो। प्रोमिस्ड को प्रोमिस्ड ही रखेंगे। कोई विशेष वर्ड आता है सैड या सैड टू के जगह हट करके कुछ आता है तो उसको ज्यों का त्यों रख लेते हैं। शी प्रोमिस्ड दैट, आई को चेंज किया हमने अकॉर्डिंग टू शी में चेंज किया, क्योंकि शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। तो दैट शी वुड सोल्व इट द नेक्स्ट डे। टुमारो को हमने द नेक्स्ट डे में चेंज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट एट द स्टेशन लास्ट नाइट सैड कामिल। तो जो सैड कामिल लास्ट में दिया गया इसको हम शुरू में ले आएंगे। तो कामिल सैड दैट, आई को अकॉर्डिंग टू कामिल ही में चेंज करेंगे, ही, और स्लेप्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ही हैड स्लेप्ट एट द स्टेशन द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन सेड टू मी आई शैल डू इट नाउ। तो मोहन टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाया। ही वुड डू इट देन, नाउ को देन में चेंज किया। इसके बाद जो आपका माई मदर सेड टू मी आई वेंट देयर 5 years ago। माई मदर टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन देयर 5 years बिफोर। एगो को बिफोर में चेंज किया। क्लियर? अच्छे से समझ लेना है आपको कि कहाँ पर हमने किसको किस चीज़ में चेंज किया है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है, इनको अच्छे से देखना है। उससे आगे हम देखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब कम के बाद कोई दूसरा निकटता सूचक शब्द भी दे रखा हो तो कम को गो में बदल देते हैं।
इसके लिए आप एग्जांपल देखिए। नंबर 1, आई सेड आई विल कम हियर। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो आई सेड दैट आई शुड गो देयर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हियर है वो देयर में चेंज हो गया और कम जो है वो गो में चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि कम के बाद हियर एक निकटता सूचक शब्द आया था, तो इसलिए इनमें चेंज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है आपका, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें, वो है कि यदि दिस, दीज, हियर, नाउ एट्सेट्रा किसी ऐसी वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो कहते समय वक्ता के सामने हो, तो डायरेक्ट स्पीच में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब जो कहते हुए उसके बिल्कुल सामने हो। देखिए, जैसे डायरेक्ट में किसी ने कहा कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, कहते हुए कहा बिल्कुल डायरेक्ट में, लेकिन जब उसकी कही हुई बात को कोई अन्य व्यक्ति किसी और के सामने कह रहा है और वो पुस्तक उस कहने वाले के, जो पहले वाला जो वक्ता है, उसकी बात को रिपीट कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, उसके भी हाथ में है, वो कह रहा है कि दिस बुक, तो दिस का दिस ही रहेगा। बात समझ आ गई। मान लीजिए टीचर ने आपसे कुछ कहा कि यह बुक मेरी है, और वो किताब जो है उस समय क्या था, टीचर के हाथ में थी। ठीक है, अब जब आप घर आए, घर आकर के आपने अपने घर पर किसी से बताया कि टीचर ने यह कहा कि जो वाली वो बुक है वो तब कहते हुए आपके हाथ में है, तो दिस बुक, तो आप इसको दिस बुक ही रखेंगे, इसको दिस को दिस ही रखेंगे, दैट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहते हुए वो बुक आपके हाथ में नहीं है, वो बुक टीचर के पास थी और उन्हीं के पास रह गई, तो वो कहलाएगा आपका, आप वहाँ पर उसको दैट में चेंज कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, ही सैड दिस इज माई बुक, तो ही सैड दैट दिस वॉज हिज बुक, तो यहाँ पर दिस को दिस रखा गया, चेंज नहीं किया गया इसको। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राधा सैड आई लिव्ड इन दिस स्ट्रीट इन 1995, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए कि राधा सेड दैट शी हैड लिव्ड इन दिस स्ट्रीट। अब कहते हुए जो वो स्ट्रीट है वो उसी के सामने है, जब उसकी बात को रिपीट किया जा रहा है, कहा जा रहा है इनडायरेक्ट वे में, तो वो स्ट्रीट है वो सामने ही है, तो उसको दिस स्ट्रीट किया गया इन 1995। क्लियर, तो ध्यान रखना है इसको, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में हमें पता नहीं है कि हाँ वो कहते हुए वक्ता के सामने है या नहीं है, जो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है उस बात को, तो आप इसको दिस भी रखें या दैट भी चेंज करें, दोनों आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन कहीं पर अगर सेंटेंस से ये शो हो रहा है कि कहते हुए वो वस्तु वक्ता के सामने है, निश्चित है, तो फिर आपको उसको चेंज नहीं करना है, तो उसको आप ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, हम समझा होगा, और कोरोना काल में आप लोग जो हैं सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक, लगातार तैयारी करते रहें, अपना ध्यान, अपनी पढ़ाई को मत छोड़ें, लगातार पढ़ते रहें, और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।